नमस्कार दोस्त, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आइए साइंस जर्नी सर का घमासान डिबेट सुनाते हैं कि राखी का त्यौहार क्यों मनाना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, किस लिए मनाते हैं। आइए सुने। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ जी, नमस्ते। हाँ सर, जैसे डिबेट आप करना बोल है रहे आपको? थे, कुछ कन्फ्यूजन था मेरा, मैं दूर कर लेना चाहते हैं। अच्छा जी, क्या कन्फ्यूज़न है आपका? सर जैसे आप बोल रहे हैं रक्षाबंधन पर, तो मैं रक्षाबंधन के बारे में इतना मतलब भाई बहन का इतना अच्छा त्योहार है, इतना पवित्र त्योहार है, तो इसमें क्या दिक्कत है? क्या पवित्र अच्छा त्योहार है, ज़रा खुल के बताइए तो आप हमें? भारत में जितने भी भाई हैं, सबकी बहन है ना? है कि नहीं है? हाँ हाँ सर, है ना? हाँ तो हाँ है जब सर। सबकी बहन ही है, तो आपको बाकी जो दूसरी लड़कियाँ हैं, उनमें अपना बहन नहीं दिखता है? हुँ? क्या बोले सर? कह रहा हूँ कि भारत में बाकी जो लड़कियां हैं उनमें बहन नहीं दिखता है। जब इतना भाई बहन राखी का त्योहार है ही इतना अच्छा है तो ये जरा पढ़ेंगे ये क्या लिखा हुआ है। ये ऊपर जरा पढ़िए तो ये किसकी बहनें हैं ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कुछ? हम्म। क्या लिख रहा है? 86 रेप डेली। हाँ, भारत का जैसे इतना ज्यादा रेप होता है उसका मतलब बताया गया है डाटा। 86 रेप हम्म। डेली होता है 2021 आप का बताइए, ये के तो किसी अनुसार। न किसी की बहन होंगी ना। हम्म। कोई ना कोई जो रेपिस्ट होगा वो भी तो किसी न किसी का भाई ही होगा। हाँ, तो ये सर हम तो ये देख देख रहे हैं, मतलब 86 ये तो हमको पता है, लेकिन इसमें जैसे रक्षाबंधन से इसका क्या कनेक्शन है? काहे नहीं कनेक्शन है भाई? जो रेप कर रहा है वो भी तो किसी का भाई होगा और जिसका रेप किया वो भी तो किसी की बहन होगी। तो ये कौन सा भाई हम्म। बहन का प्यार है जो दूसरी लड़कियों में देख के नहीं उमड़ पा रहा है? कौन सा हाँ कल्चर है सर, भाई? जैसे इंडिया में हाँ, लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन भी खराब है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन खराब है लेकिन आपका रक्षाबंधन का प्यार और संस्कृति थोड़े खराब है। लॉ ऑर्डर ये तो खराब हो है। सकता है, आपकी संस्कृति थोड़े खराब है, लेकिन ये कैसा आपका संस्कृति धर्म आपने बना रखा है कि आप एक तरफ तो सिखा रहे हो कि बांध दो बड़ा पवित्र है, लेकिन आप हम्म। वहीं दूसरी तरफ उनको सिखा रहे हो कि भाई किसी के घर में रोती हुई, ये करती हुई उसको उठा के ले आके उसका कर दो ये पढ़ो तो आप, ये आपकी धर्म ग्रंथ की किताब है, जिसमें आप बोल रहे हो कि रोती हुई, चिल्लाती हुई उसको भी उठा के ले आ रहे हैं सब। हुँ? ये देखिए तो ये ये सर मनुष्य। 33 नंबर में। कन्या बताइए के ये कौन-सा पछवाड़ों कल्चर को। है भाई? कौन-सी संस्कृति है? बोलिए। सर ये तो मनुष्य में तो विवाद में रहा है, मतलब बहुत सारा चीज इसमें गलत है, वो तो हम मानते हैं। अच्छा, लेकिन मनुस्मृति सब रक्षाबंधन जो गलत है, है आप मानते हैं। तो ये रक्षाबंधन सर आपके कौन-से धर्म ग्रंथ में दिया है? ये भी बता दीजिए आप हमें। सर रक्षाबंधन एक रक्षाबंधन प्रथा आपके है। कौन-सी प्रथा है? कैसी प्रथा है? आपके धर्म ग्रंथ में कहीं सर लिखी जैसे होगी ना, कोई प्रथा होगी आपकी तो? कहीं तो जैसे लिखा होगा। त्योहार होता है ना सर, नहीं, त्योहार जैसे एक होता है तो प्रथा है। हर एक देखिए प्रथा कैसे होती है। कोई भी चीज़ अच्छा। जो है आपका एक धर्म ग्रंथ होता है, आपके धर्म ग्रंथ में लिखा होता है कि हमको क्या मानना है, क्या नहीं मानना है, आपका क्या चीज़ है कि क्या चीज़ नहीं है। तो आपके किसी धर्म ग्रंथ में कोई प्रथा का ज़िक्र तो होगा ना? आपके यहाँ अगर सर ऐसी तो कोई प्रथा रक्षाबंधन का होगी तो? जिक्र है, रक्षाबंधन का कहाँ तो है? जिक्र होगा। कहाँ पे? बताइए कहाँ ज़िक्र है? आखिर कोई एक किताब का नाम बताइए आपका कोई भी, कौन-कौन सी हैं आपकी धार्मिक हाँ किताबें? सर, जैसे बताइए तो ज़रा। हम बता रहे हैं, गणेश हुँ, मतलब रक्षाबंधन बंधन का जिक्र आया है, मतलब कहाँ पुरानी पे? कथाओं में कहाँ? रक्षाबंधन का जिक्र आया है, नहीं, मतलब कहाँ पे आया है? बता दीजिए आप हमें, कहाँ पे आया है ज़िक्र? पौराणिक कथा में भगवान गणेश मतलब पुरानी कथाओं में हुँ। जिक्र आया है, मतलब एग्जैक्ट नहीं बता सकते, कहाँ आप सर्च कहाँ किसमें? कीजिएगा तो मिल जाएगा। कहाँ किस जैसे कहाँ किसमें आया है भाई? सर ऐसे ही तो कोई चीज चल रहा है, तो ऐसे ही थोड़ी ना चल रहा है कि इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे तो ही चल छाया होगा रहा वो। है। हम वही आपसे बता रहे हैं कि ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। आप कह रहे हैं गणेश का, आपको पता होना चाहिए कि आपके धर्म ग्रंथ में गणेश की पूजा तक नहीं अलाउ है। आपका गणेश है ही नहीं, गणेश तो बुद्धिज़्म का है, आपका कहाँ है भाई? हैं? अभी आपका एक किताब देखें, आपका जनेऊ हुआ है? नहीं, हम तो ब्राह्मण थोड़ी हैं। जैसे वो तो जैनों का हम मेरा नहीं हुआ जी विवाह, अभी तो तो आप नहीं। शूद्र हैं, आप शूद्र शुद्ध हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं कि शुद्ध सब जनेऊ तो सब धारण कर सकता है, लेकिन हम भी धारण नहीं किए हैं। तो आप ब्राह्मण संप्रदाय को नहीं मानते हैं? मानते हैं सर। कैसे मानते हैं आप भाई? जैसे जब अभी ब्राह्मण जैसे जनेऊ संप्रदाय में धारण करेंगे, ब्राह्मण, जैसे अभी क्षत्रिय, हम नहीं वैश्य धारण सुन करेंगे, बस लीजिए, थोड़ी चीजें। हाँ। सुन लीजिए साकेत गुप्ता, ब्राह्मण हम्म। संप्रदाय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का जनेऊ होगा और वो ब्राह्मण संप्रदाय को मानेगा। सिर्फ़ उसमें हम्म। का जो शूद्र होता है, वही जनेऊ नहीं पहनता है, फिर भी वो चाहे तो ब्राह्मण संप्रदाय का सेवक बन के रह सकता है। तो आप शूद्र हैं ब्राह्मण संप्रदाय के जो जनेऊ नहीं पहनते हैं और उनकी सेवा में लगे हुए हैं। सर इसमें टाइमिंग टाइमिंग तो जैसे
नहीं नहीं, ये जनेऊ बहुत से जैसे मेरे समाज में भी पहनते हैं बहुत लोग, लेकिन विवाह के पश्चात जनेऊ धारण करने की रिवाज है। लेकिन ब्राह्मणों में क्या तो होता है, विवाह सात के आठ वर्ष में ही धारण कर लिया विवाह जाता है। हाँ, विवाह के पश्चात तो हर किसी को शादी में दे देता है, पहले नहीं देता था, अब तो शादी में सब कोई को दे सकता है वो। तो इसका मतलब कि हम्म। आप उसके शूद्र में आते हैं, आप जबरदस्ती अपने को रेशनल लिख के बैठे हुए हैं, आप रेशनल थोड़े ही हैं। आप रेशनल नहीं है, आप काहे रेशनल लिख लिए हैं अपने को? ब्राह्मण संप्रदाय को आप मानते हैं, अपने को बोल रहे हैं कि आप रेशनल हैं? सर किसको ब्राह्मण धोखा दे रहे हैं बता आप? रहे हैं सर, हुँ। सनातन धर्म में ब्राह्मण तो सबसे ऊंचा होता है, तो सनातन एक इसके देखिए झूठ मत बोलिए, सांस्कृतिक धर्म आपका से चल रहा झूठ है। झूठ झूठ मत बोलिए। झंडा लगा के आप किसका आए हैं? यहूदी का। हुँ? सर ये वो तो, यहूदी का झंडा ये बात लगा तो के है कि और हम आप जो है किसको नेशनल सनातन पढ़ा रहे हैं? बताइए? नेशनलिटी थोड़ी दिखा रहा है सर आप। तो नेशनैलिटी नहीं दिखा रहा है तो आप ये किसका लगा के आए हैं? नेतन्याहू है ये? हुँ? यहूदियों का इज़राइली झंडा है? सर वो तो ऐसे ही लगाए हैं हम जैसे एडिट करने खोज रहे थे अच्छा हम, ऐसे ही। जैसे हम अच्छा कोई बात नहीं, एडिट एडिट करते तो था। आइए आपको थोड़ा-सा आपका इतिहास पढ़ा देते हैं। अब बताइए आप कि आप जो हैं हम्म। ब्राह्मण संप्रदाय को मानते हैं, ठीक है? आप जनेऊ नहीं पहनते, हम्म। शादी के बाद से आपका जनेवीकरण होगा। तो एक बात बता दीजिए आप हमें, एकदम सिंपल सी हम्म। बात बताइएगा, किसी भी धर्म में कोई भी नाम जो होता है, वो हम्म। नाम अच्छा है या गाली सूचक है, ये डिपेंड करता है लोगों के ट्रेंड पे, है ना? हम्म। आप अपने को ब्राह्मण संप्रदाय में वर्ण व्यवस्था होती है। आप किस वर्ण में अपने को मानते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किस में मानते हैं? हम लोग तो वैसे हैं। आप वैश्य हैं। तो ये बताइए कि ब्राह्मण की जो घर में जो फीमेल्स होती हैं, औरतें होती हैं, उसको क्या कहा जाता है? ब्राह्मण को वैसे तो ब्राह्मणी कहा जाता है। ब्राह्मणी। क्षत्रिय के घर में? छात्रानी। और वैश्य के घर में? वैश्य के घर में तो वैसे में हम सुने नहीं है। सुने जैसे नहीं? वैश्य के घर में उतना पता नहीं है, ब्राह्मणी छात्रानी वैश्य के घर में उतना ज्यादा चलन में नहीं है, हमने जान पाता है इसके बारे में। हैं? ये पहले होता था, अब जैसे ये सब तो नहीं रह गया ना। नहीं रह गया? अरे आप बता दीजिए ना, तभी तो पता चलेगा। अगर एक वैश्य के घर में जो फीमेल वैश्य होंगी, उसको क्या कहा जाता है? ये वैश्य के घर में से हम लोग बोलते थे बनिया है, जैसे वैश्य नहीं, उसको नहीं, यही अब नाम, तो आप लेकिन अब तो वो तो ये तो पलायनवादिता हो गया ना कि आप नाम ही बदल रहे हम्म। हैं। देखिए शूद्र के घर में शूद्रा कहा जाता है। हम्म। शूद्र के घर में जो फीमेल होगी उसको वो शूद्रा कहते हैं। तो वैश्य के हम्म। घर में जो महिला होती है उनको क्या कहते हैं? वैसे इसके बारे में तो पता हमको नहीं है बोलिए। सर, इसके बारे अरे में तो बोल हमको दीजिए, पता काहे नहीं है। शर्मा काहे रहे हैं? शर्मा काहे रहे हैं? सर एकदम हमको क्लियर खुल पता है, के हमको बोलिए ना। अगर हम जानते तो बोल देते हैं, लेकिन हमको पता है, अच्छा आज आप तक हम सुने ही नहीं किसी वैश्य को। बताइए, सुने ही नहीं है ये? सुन लिया आप लोगों ने? इन्होंने सुना ही नहीं है। हुँ? कैसे-कैसे गजब-गजब आप आ जाते हैं भाई, कह रहे हैं कि सुने ही नहीं है। हैं? सर आप बता दीजिए, हमको मुझे मालूम नहीं है, नहीं, नहीं, हम बाद में हम क्यों देखेंगे। बताएँगे? हम तो आप जो हैं आप बाकी का तो आपको सबको पता था, हैं? कि ब्राह्मण को ब्राह्मणी कहते हैं, क्षत्र को क्षत्राणी कहते हैं, शूद्र को वैश्य को शूद्रा सर कहते हैं, वैश्या कहते हैं, हैं? वैश्य समुझे, वैश्या कहते वैश्य ही हैं। तो है। हाँ, वैश्या हाँ। कहते हैं। आपने कहा ना वैश्या कहते हैं। अब एक ये बात जैसे और हमको बता दीजिए, एक हाँ। बात और आप हमें बता दीजिए, एक बात और, हम्म। कि जो वैश्या शब्द है, ये समाज हम्म। में पॉजिटिव शब्द है या नेगेटिव शब्द है? तो वैसे सर जैसे बिजनेस वगैरह जो होता है, इसको जैसे हमको याद नहीं आ रहा था, तो इसे अभी याद आया। हुँ, हुँ। जैसे होता है ना वैश्य मन, बहुत एक जाति होता है, जैसे बहुत सारे जाति होते हैं, वैश्य महामंडल जैसे होता है ना, तो इसे हमको याद आया। तो जैसे बिजनेस का शब्द है, वैश्य का जैसे एक शब्द का मतलब बहुत सारा होता है, इसका डिक्शनरी में हाँ, आप बहुत मतलब सारा खोजेंगे होता है, तो कोई आपको बात मिल नहीं, जाएगा। कोई बात नहीं है, बहुत सारा होता है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो वैश्या शब्द है, उसका क्या हम्म। मतलब होता है? वैश्य सर जैसे जो व्यापार करता है उसी को वैश्य कहते हैं। जो व्यापार करता है जैसे उसको वैश्य वैश्या होता है, कहते हैं। वैश्य कहते हैं, जैसे जैसे बिजनेस जो आदमी बिजनेस करता है उसको वैश्य कहते हैं। वैश्य वही शब्द है, बिजनेस व्यापार करने वाला, इसी अच्छा। से वैश्य वैसे बना हुँ, है। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, हम एक काम करते हैं, गूगल पे इसको सर्च करते हैं कि वैश्या का क्या मतलब ये बताता है। क्योंकि देखें ये किसी को ऊँचा-नीचा दिखाने की बात नहीं है। बात ये है कि कोई भी समाज कितना प्रतिष्ठित है किसी धर्म में, ये उसकी शब्दावली दिखाती है, बताती है। अब हमने यहाँ पे सिंपली टाइप किया गूगल में वैश्या। ये अब वैश्य नीचे आप हाँ। बताएँगे क्या-क्या लिखा हुआ है? वैश्या का मतलब क्या बता रहा है? हाँ, गूगल में तो पता है, जो वैश्य मारिएगा सर्च तो आ जाए, वैश्य उतना हो हाँ, सकता है, वैश्य मारिएगा वैश्य तो जैसे क्षत्रिय को क्षत्राणी कहते हैं, शूद्र को शूद्रा कहते हम्म। हैं, वैसे वैश्य
और वैश्या शब्द आ रहा है। हम पूछ रहे हैं कि वैश्य में ये सिर्फ़ या लग गया, वैश्या जो शब्द आया, हुँ। इसका मतलब इतना खतरनाक क्यों है? हम आपसे जानना चाहते हैं बस। हाँ, वैसे मतलब स्त्रीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब वैश्य अच्छा, स्त्रीलिंग से को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका हाँ, समाज में क्या मतलब होता है? वैश्या का क्या समाज में मतलब है? वैसे का तो नेगेटिव ही मतलब होता है लेकिन ऐसे जैसे इसका मतलब ये गूगल में तो आ रहा है ना, लेकिन इसका अगर मतलब देखिएगा आप व्याकरण वगैरह उठाकर तो आपको पता चलेगा। नहीं, हम तो आपसे जो पूछ गूगल रहे में हैं जो कि आप एक बार ट्रेंडिंग नहीं, आप हमें बता दीजिए ना बस हमने क्या कहा कि कोई भी नाम जो है ना, वो इंडिकेट हुँ, करता है कि उस समाज का सामाजिक प्रतिष्ठा क्या है या समाज में अब किसी का नाम आप हुँ, कहिएगा कुल्टा, तो हो सकता हुँ, है कभी इसका पॉजिटिव भी मतलब रहा हो, लेकिन आज को नेगेटिव बना दिया है। जैसे हुँ, भोश्री, तो भोश्री मतलब होता है श्री, श्री तो अच्छा पॉजिटिव नाम था, लेकिन आज के समय हुँ, में इसको एक अलग ढंग से प्रोनाउंसिएशन करके हुँ, इसको नेगेटिव बना दिया गया है। तो हम बस हुँ, आपसे ये जानना चाहते हैं कि कभी कोई पॉजिटिव शब्द हो और उसको अगर नेगेटिव शब्द बना दिया जाए, तो इसका मतलब हुँ, क्या होता है कि क्या उससे नफ़रत दिखाई जा रही है या वो पॉजिटिविटी दिखाई जा रही है? नफ़रत तभी दिखाई जाएगी जब वो कम्युनिटी या वो समुदाय जो है उसके अगेंस्ट में जा रहा हो। तो हम आपसे हुँ। इसीलिए पूछ रहे हैं कि ये जो शब्द है इसका आज सामाजिक मतलब क्या है? जैसे वैश्य का सही सामाजिक मतलब तो आज जैसे उतना अच्छा जैसे अंश होता है, अंश में से एक होता है, भाग भी होता है, अंश में स्कंधा भी होता है। जैसे 2 मतलब है जैसे यहाँ। आपने अपने को कह दिया कि हम वैश्य समुदाय से हैं, कह दिया। हुँ। अब कोई फीमेल होगी और वो अपने को क्या कहेगी कि हम वैश्य समुदाय से हैं, क्या वो कह सकती है? हम आपसे पूछ रहे हैं। सर जैसे हम लोग का जैसे समुदाय है लिखता ही है सब। ये हम लोग जो है वैश्य हैं, तो सब तो वैश्य क्या जैसे कोई वैश्य महामंडल, लड़की वैश्य अपने को समुदाय ऐसा लिख सकती है कि हम वैश्य सर समुदाय से नहीं हैं? लिख सकती। हम आपसे पूछे तो वो तो नहीं नहीं लिख लिखती सकते। क्योंकि आज के समाज में क्यों? जैसे इस शब्द का मतलब तो सब जानते ही हैं। क्या जानते हैं इसका मतलब? जैसे वैश्या शब्द का मतलब जैसे आज के समाज में जो गलत हो गया है ना सर, जैसे तो इसका अब हमें ये शब्द का बताइए, गलत नहीं, एक जैसे एक इसका बात और भी बताइए मतलब अच्छा एक होता बात है। बताइए, ब्राह्मणी शब्द का मतलब गलत हुआ है? नहीं उसका तो ब्राह्मण ब्राह्मण समुदाय से है, दूसरा तो गलत नहीं। नहीं हुआ है। क्षत्राणी शब्द का गलत मीनिंग हुआ है? नहीं। नहीं हुआ है। शूद्र का तो चलो शूद्र को तो शूद्र ही कह दिए, शूद्राणी कह दिए या शूद्रा कह दिए तो उसको तो ऑलरेडी नेगेटिव। लेकिन वैश्य और वैश्या शब्द है उसका नेगेटिव मीनिंग क्यों है? सर जैसे ये कभी ये बात सोचा है आपने? सर इसका नेगेटिव मीनिंग इस अब हो गया, इसका नेगेटिव मीनिंग तो क्या कैसे ही तो संयोग से हो गया ना, कोइंसिडेंस है। इसका एक नहीं, नहीं, शब्द का कौन कई-कई मतलब कोइंसिडेंस होता करेगा भाई? अच्छा एक बात बताइए, कौन करेगा? है। एक वर्ग जो व्यापार करता है, जो टैक्स हुँ, देता है, जिसके कारण हुँ, से राजा का खजाना भरता है, उस हुँ, समुदाय की महिलाओं के लिए गलत शब्द कोई क्यों इस्तेमाल करेगा? जो पैसा आर्थिक रूप से संपन्न है, उसके लिए कोई गलत नेगेटिव वर्ड क्यों इस्तेमाल हुँ, करेगा? शूद्र-शूद्राणी के लिए तो कर रहे हैं नेगेटिव मीनिंग, वो तो समझ में आता है कि चलो इनको ये कह रहे हैं कि तुमको सेवा काम है, तुम लोग जाति से नीचे या जो भी कर रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि एक वर्ग जो संपन्न है पैसे से, उसके लिए उसके घर की महिलाओं को कौन नीचा दिखाएगा? हम आपसे पूछ वैसे रहे हैं बस। तो जैसे इसका मतलब ये भी है कि वैश्य जैसे आप वैश्य बोल रहे हैं, तो वैश्य को देखिए वैश्य का क्या अर्थ होता है? हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, अब हम आपको बताते हैं इसका क्या मतलब है। आप जो नहीं समझ रहे हैं, हम आपको बताते हैं, आप कहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये रामायण तो आप मानते होंगे, प्रभु श्री राम को तो मानते होंगे आप, हाँ सर। है ना? मानते हैं ना? ये आपका वाल्मीकि रामायण है, ठीक है? अब इस वाल्मीकि रामायण में आप ज़रा आ जाइए यहाँ पे, ये 7वें कांड में सर्ग नंबर 74 का ये 20 नंबर ज़रा श्लोक एक बार पढ़ेंगे 20 और 21? अच्छा 20 पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं। तथापि त्रेता युग में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, वे ही सब तपस्या करते हैं। अनन्य वर्ग के लोग सेवा वर्ग किया करते हैं, सेवा वर्ग कार्य किया करते हैं। मतलब जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वही तपस्या करते हैं और अन्य वर्ग के लोग सिर्फ सेवा करते हैं। मतलब हुँ, आपका तो इसमें नाम नहीं आया ना? आपका तो नहीं। काम सेवा में आ गया। सेवा में हुँ, आपका और शूद्र का आ गया, यानी आपको शूद्र तुल्य डाल दिया गया, कोई बात नहीं। और अगला पढ़िए तो ज़रा। अगला इसके नीचे ने उसके निज नीचे। श्रेष्ठ उन चारों वर्णों में से वैश्य और शूद्र को सेवा रूपी उत्कृष्ट धर्म स्वधर्म के रूप में प्राप्त हुआ। वैश्य कृषि आदि के द्वारा ब्राह्मण आदि की सेवा करने लगे और शूद्र सब वर्णों की तीनों वर्णों के लोगों की विशेष रूप से पूजा आदर सत्कार करने लगे। हुँ।
अब इसमें बता रहा है आपको, ऊपर बोल दिया कि भाई अन्य वर्ण के लोगों का काम सेवा काम है, तो आपको तो सेवा काम दे दिया भाई, कि आप वैश्य हैं हम्म। तो आप कृषि आदि के द्वारा ब्राह्मण आदि की सेवा करेंगे। तो जब आप हाँ तो सेवक बन जाएँगे, एक बात बताइए, जब आप सेवक हम्म। बन जाएँगे ब्राह्मण आदि वर्ग की, तो आप एक सेवक जो होता है, एक गुलाम होता है, उसके घर की क्या महिलाओं की इज़्ज़त होती है? ये सर आप अपने हिसाब से ठीक इसका अर्थ लगा रहे हैं, लेकिन क्या काम करे? जैसे आप ब्राह्मण तो जैसे उच्च वर्ण है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि एक जो हम्म। सेवक हो जाता है, उस सेवक के घर में उसकी जो घर की महिलाएँ हैं, उसकी हम्म। इज़्ज़त रहेगी। इज़्ज़त कितनी होगी? एक है सेवक सेवक। की एक घर की महिला हम्म। की इज़्ज़त कितनी होती है? हाँ, वो तो सेवक इतना ही इज्जत रहेगा। सेवक जितना या उससे भी कम हो जाएगा। जैसे महाभारत में देख लीजिए, जब वो पाँचों हम्म। भाई हार जाते हैं, तो उसकी हम्म। औरत जो है द्रौपदी, उसको तो वो दरबार में बुला के नाच नचवाता है, हाँ, तो वो हैं? तो साड़ी अलग बड़ी हो खोलने गया ना, लगता है। सेवक के साथ ऐसा मतलब थोड़ी ना वहाँ कुछ पे किया जाए। हम आपसे क्या कह रहे हैं, वो तो कहने को तो क्षत्रिय हैं। तो एक हाँ। क्षत्रिय जब गुलाम बन जाता है, तो उसकी बीवी को भी भरे दरबार में उसका साड़ी खोल देते हैं, सब साड़ी खोलने लगते हैं। तो ये तो भला क्षत्रिय भी नहीं है, ये तो वैश्य में है, और वैश्य को कह रहा है भाई आपका काम सेवा है। कहने का मतलब एकदम साफ है कि धर्म ग्रंथ में एक वैश्य जो है उसकी भी उतनी इज्जत नहीं है जितनी आप सोच रहे थे, या जिस हिसाब से आप यहाँ पे आके डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, या जो समझ नहीं रहे थे। हम्म। चले, हमने तो आपको रामायण दिखाया, अब एक दूसरा दिखा देते हैं आपको। रामायण जब देख ही लिया है तो महाभारत भी देख लीजिए, महाभारत का गीता खोल हाँ, देते सब हैं। जगह सर वही लिखा ये है, हमको आइडिया अब है। महाभारत में चैप्टर 9 का 32 नंबर श्लोक है। इसको भी एक बार पढ़ लीजिए। क्योंकि हे पार्थ, जो कोई पाप योनि वाले हैं, अर्थात जिनके जन्म का कारण पाप है, ऐसे प्राणी हैं, वे कौन हैं? तो कहते हैं, वे स्त्री, वैश्य और शूद्र भी मेरी शरण में आकर मुझे ही अपना अवलंबन बनाकर परम उत्तम गति को ही पाते हैं। तो यहाँ तो स्त्री, वैश्य, शूद्र सब तीनों को ले लिया ना, वैश्य को, सारी स्त्री, सारी स्त्रियों को भी ले लिया। अब बताइए अब क्या बचा इसमें? अब तो वैसे स्त्री, इसमें तो वे स्त्री, वैश्य और शूद्र पाप योनि कर दिया ना, जन्म का कारण सबको तो पाप पाप है, योनि ऐसे कर दिया। प्राणी हैं। हाँ, इनके जन्म का कारण पाप है। तो जब सबको पाप योनि बना ही दिया, सबको हम्म। पाप योनि बना दिया, अब हम्म। आप एक बात बता दीजिए कि कहाँ स्त्रियों की इज्जत रह गई भाई? कौन से आप सर ये रक्षाबंधन जो और भाई बंधन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे एक स्त्री को पाप योनि ही बना दिया जा रहा है। एक स्त्री का जन्म जो है, आपके रामायण हो, महाभारत हो, जहाँ पाप योनि बोल दिया जा रहा है, वहाँ पे आप बता दीजिए आप स्त्री की काहे लिए रक्षा करेंगे? आप उस धर्म को काहे नहीं बदल देते हैं भाई, जो पाप योनि बता रहा है? सर आप उस धर्म आप को ही तो सही ठीक क्यों कह नहीं रहे हैं। करने की कोशिश कर रहे हैं? हैं? आप उस हम्म। धर्म को ही सही करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, जो महिला को पाप योनि बोल रहा है, जो उनके हक अधिकार छीन रहा है, जो पढ़ने-लिखने की आज़ादी नहीं दे रहा है, जो 6 साल, 12 साल के भीतर, 11 साल के भीतर जिनको शादी करने की बात कर रहा है। अब हम आ हम्म। जाते हैं आपके सर गुप्ता ये जो परिवार प्रश्न है। है ना, जैसे हम लोग को, जैसे उतना भी हम हुँ। लोग ज्यादा पारंगत नहीं, विद्वान नहीं न, कोई जो कोई बात धर्म नहीं है, कोई बात जो नहीं है। ये धर्मवेत्ता है, इसके हम उनसे ये आपकी सवाल किताब पूछा एक जाए खोले हैं, तो। हम आपका एक किताब खोले हैं। हाँ। ये मनुस्मृति चैप्टर 4 का 84 नंबर एक श्लोक है, इसको पढ़ेंगे ज़रा क्या लिखा है ये? अच्छा, हाँ, रामायण जिस महाभारत राजा देख का लिए हैं, जन्म मनु भी पढ़ लीजिए। हाँ, पढ़िए। जिस राजा का जन्म क्षत्रिय से न हो, उसका दान न ले। पशु मारकर मांस बेचने वाला कसाई, तेली, कमाल और वेशोपजीवी कुटनियों से भी दान न ले। अब बताइए, ये तो यहाँ पे एक शब्द आया है तेली, ये तेली किसमें आते हैं? तेली तो क्या होते तेली हैं ये? जैसे कार्य, जो मतलब एक निश्चित कार्य करते हैं, उससे कार्यावली वाला शब्द है, जैसे तेल वगैरह मतलब का जो ये काम तो करते हैं। मतलब व्यवसाय में आएगा ना, वैश्य में हाँ, ही तो हाँ, आएँगे ना ये भी, व्यवसाय वाला जो नाम है। तेल वगैरह का, हाँ, तेल वगैरह का व्यवसाय करते हैं। हम्म। तो इनको तो कह रहा है कि इनसे दान ही नहीं लेना है, तो ब्राह्मण आप जब तेली से दान ही नहीं लेगा तो ब्राह्मण संप्रदाय के कैसे होंगे भाई? हम्म। जिस राजा का जन्म हैं? क्षत्रिय से ना हो, उसका दान ना ले। पशु मारकर मांस हुँ। बेचने वाला कसाई, तेली, कलाल, वेशभजीवी कुटुंब से भी दान ना ले। अब बताइए, लिखा है कसाई भी लिखा है, कसाई से भी न हम्म। लें और तेली से भी न लें, तो ये तो आपको सीधे-सीधे शूद्र में डाल दिया ना। हम्म। सीधे-सीधे शूद्र, आपकी तुलना तो कसाई से कर दिया ना। अब नीचे ज़रा हम्म। पढ़िए तो 85 पढ़िए ज़रा। हाँ, 10 पथिकों के समान एक तेली होता है, 10 तेलियों के बराबर एक कलाल होता है, 10 कलालों के बराबर एक वेशोपजीवी होता है, और 10 वेशोपजीवियों के समान एक राजा होता है। वेशोपजीवी का मतलब क्या होता है? अब आगे नीचे पढ़िए और बढ़िया से बताएगा आपको। 86 पढ़ लीजिए। अच्छा, पढ़ लेते हैं। जो वधिक 10,000
प्राणियों की हिंसा करता है उसके तुल्य राजा होता है, इसलिए उसका दान भयानक होता है। अब यहाँ क्या कहा, जो वधिक 10,000 प्राणियों की हिंसा करता है, मतलब हम्म 10,000 प्राणी की जो हत्या किया है उसको कहते हैं वधिक, कि हम्म हत्यारा है। तो अब हम्म सोचिए, एक वधिक जो 10,000 हत्या करता है, तो ये क्या कहता हम्म है, एक तेलिक 10 वधिक के, यानी 10 तैया 1 लाख हत्यारा के समान तेली बता दिया। हम्म अब आपको नहीं लग रहा है कि आप कितना डाउन किया है जाति को? क्यों? ये तो है। तो अब ये बताइए आप हमें कि जब इतना डाउन कर दिया है, तो आपको नहीं हम्म लगता है कि आपको वैश्य समुदाय जो परिश्रम करता है, व्यापार करके धन इकट्ठा हम्म करके जेबें भरता है, इस देश की समृद्धि बढ़ाता है, हम्म उसके जाति इतना कैसे डाउन हो जाएगी भाई? जबकि आप विदेशों में देखें तो जो टैक्स भरता है या जो पैसा देता है उसका बड़ा मान-सम्मान होता है, कि ये तो बड़ा अच्छा हम्म है, ये तो डोनेट करते हैं, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं कि डोनेट करते हैं, आगे बढ़ने में मदद करते हैं। उनका तो मान-सम्मान होता है ट्रेडिशनली। लेकिन ब्राह्मणिकल सिस्टम में आपको इतना नीचा क्यों दिखाया जा रहा है? डाउन क्यों किया जा रहा है? हम आपसे पूछते हैं बस, बताइए आप, गुप्ता। और इसमें बहुत जात जैसे इसमें बहुत सारा जातिपन है, मतलब जातियों को नीचे दिखाया जाए तो जानते ही सब। अच्छा, मान लीजिए कि इतना सब करने के बाद से भी आप जाके हम्म उसी का चरण सेवा करने लगें, चरण चूमने लगें कि नहीं आप ही अच्छे हैं, हम आप ही के लिए काम करेंगे, आप ही की चीज़ को आगे हम्म बढ़ाएँगे। तो ये क्या अच्छा कहलाएगा या खराब कहलाएगा? या वो गद्दारी कहलाएगा? क्या कहलाएगा ये? ये तो बहुत खराब है, यहाँ लिखा हुआ वो भी तो अनुचित लिखा हुआ है। हुँ? संस्कृत में भी सर इसका यही मतलब है तो ना। तो संस्कृत को क्या लिखा हुआ है? यही तो लिखा हुआ है। 10 वही नासम संस्कृत। हाँ हाँ चक्रम वही। 10 चक्र समोध्वज, वही तो लिखा है, न राज्ञ। हाँ अब यहाँ पे एक ही चीज़ हो सकती है, साकेत गुप्ता, आप कोई ब्राह्मण हो, आप बन के आए हो गुप्ता। हम्म ऐसा तो ऐसा है ना नहीं कि आप ऐसा सर ब्राह्मण हैं और कैसे? गुप्ता बन के, गुप्ता ही है सर ना? कैसे? हाँ हाँ गुप्ता कैसे आपको पता चला सर? तो हमको पता ऐसा है चल ही जाता नहीं। है कि यहूदियों से इतना प्यार कोई कर रहा है ब्राह्मण। एक ब्राह्मण ही सर वो प्यार उस करता पर है आप मत इतना। जाइए सर, उस पर आप मत जाइए, इसको हुँ, फोटो चेंज भी हो जाता है कोई आप बात नहीं, उसमें एडिट गए ना तो हो गया उसको वैसा हाँ, आप मत करिए। वो हम जानते हैं, लेकिन आप सही-सही बताइए कि आप ब्राह्मण हैं कि नहीं हैं? सर हम ब्राह्मण नहीं है, जैसे हम आप आपको जैसे हम गुप्ता आप जानते हैं ब्राह्मण में नहीं आता है। हुँ? गुप्ता जानते हैं नहीं आप गुप्ता ब्राह्मण ब में नहीं हम आता। अरे हम तो आपको दिखा दिए ना कि किसमें आता है। हम्म, हाँ दिखाएँ कि हाँ नहीं आप तो दिखाएँ बोल आपको? रहे थे, आपसे बात हुई थी तो आप जो बोले थे कि मथुरा में देख लो, कोई भी जैसे आप बोले थे मथुरा के बारे में बोल रहे थे आपको, तो मथुरा का हम चेक किए वहां मतलब जा करके म्यूजियम, तो उसमें भी हम उसमें आपसे बात हुई थी, आपको याद है सर? हाँ जी, हमको याद है, बिल्कुल याद है। हम आपसे बोले थे कि जाके आप सही-सही सारा चीज़ जाके पता लगा लीजिए। हाँ सब नहीं पता हम पता लगाए, लगाइएगा तो इसीलिए तो हम देखिए, थोड़ा तर्क वितर्क में भी। देखें, हमेशा एक बात याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाया है, आपको डाउन किया है और हम्म आप उसी का जाके चरण सेवा कर रहे हैं, उसी का चरण हम्म चुंबन कर रहे हैं, तो हम्म आप सिर्फ़ अपने समाज को ही नहीं धोखा दे रहे हैं, आप अपने आप को ही नहीं धोखा दे रहे हैं, आप धरती पे बोझ भी तो बन जा रहे हैं ना, आपको नहीं लगता है? हुँ? तो हम इस सब के बारे में सोचे, आप जो बोले थे हम चेक भी किए, मतलब हुँ। म्यूजियम वगैरह में जाकर के, लेकिन आप अच्छा कुछ मेरे सवाल था, जैसे हम सब आप जो बोल रहे हैं ऐसा हूँ, इससे ज्यादा हम पता किए हैं, इससे ज्यादा हम रिसर्च अच्छा। किए हैं। अच्छा, तो इससे जैसे ज़्यादा रिसर्च किए हैं। तो ये जो रिसर्च दिखाया गया है कि ये सर लेकिन ऐसे-ऐसे लिखा है, एक परिश्रम वर्ग करने वाले लोगों के हम्म, बारे में ऐसी-ऐसी बातें हम्म, लिखा है। इसके बारे में आपका क्या आइडिया है? सर जैसे जैसे हम इतना हमको पहले मालूम नहीं था, लेकिन आप जैसे बोले ना तो हम चेक किए, जी इतना आपके हुँ। जितना तो हमने ज्ञान कर, ये हमको ओवरऑल आइडिया हो गया कि जैसे जातियों को नीचे दिखाया गया है, जैसे शूद्र, जैसे मनुस्मृति में बहुत सारा अच्छा, गलत चीज अब एक लिखा बात हुआ है। नहीं, एकदम सीधी-सी लेकिन बात बताइए। नहीं, हाँ एकदम सीधी-सी बात बताइए। जब इतना सारा चीज़ आप यहाँ पे देख लिए, तो अब आपको जिन लोगों ने नीचा दिखाया, उससे आपको फाइट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, या वो कहे कि आओ भाई, अब तुमको हम कुछ नहीं बोलेंगे, अब हम्म तुम हमसे समझौता कर लो और किसी दूसरे को नीचा दिखाते हैं, तो आप हम्म उसकी चरण वंदना हम्म, में लग जाएँगे? क्या हाँ करेंगे आप? मैं आप तो हम जैसे आप जो हमको सही लग रहा है वो तो हम कर ही रहे हैं, जो क्या हमको आपको सही लग सही रहा है लग रहा है? आपको क्या सही लग रहा है? अब हम हमको आपको यही एक और चीज़ दिखाते हैं। अब जो है ना, हम आपको एक्चुअल चीज़ ही दिखा देते हैं, उससे देखिएगा। अभी आ रहा था कि वैश्य वैश्य जो पूछ रहे थे, जिस पे आपको हम्म डाउट आ रहा था, तो अब हम आपको हम्म ना एक चीज़ ही दिखाते हैं, किताब ही मनुस्मृति का खोलते हैं कि वो क्या लिखता है आपके बारे में। ये ज़रा देखिए।
ये किताब खोली है मैंने। चैप्टर 10 का 15 नंबर श्लोक है। इसको जरा एक बार पढ़िए तो क्या लिखा है? उग्र कन्या, क्षत्रिय से शूद्र में उत्पन्न कन्या को उग्र कहते हैं। मैं हुँ, ब्राह्मण से उत्पन्न बालक को आवृत्ति, हुँ। अम्बष्ट, ब्राह्मण से वैश्य में उत्पन्न कन्या, कन्या में हाँ, हाँ। उत्पन्न अब पुत्र रुकिए, आदि। ज़रा रुकिए। यहाँ हम्म, यहाँ पे ज़रा रुकिए। यहाँ क्या लिखा है? ब्राह्मण से वैश्या में उत्पन्न कन्या को हम्म, अम्वष्ट कहते हैं। अब ये हम्म। वैश्या का यहाँ क्या मतलब है? ब्राह्मण से वैश्य में उत्पन्न कन्या, हाँ, ब्राह्मण। उसको अम्वष्ट कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण हम्म, तो ब्राह्मण पुरुष है, ब्राह्मणी तो है नहीं, हम्म, ब्राह्मण हम्म, पुरुष है। अब वैश्या हम्म। स्त्री है, तो वैश्या किस वर्ण की स्त्री के लिए वैश्या शब्द इस्तेमाल किया है? सर वैश्य, जैसे वैश्य समुदाय में ब्राह्मण से वैश्य में हाँ, अब उत्पन्न। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा हिंट्स है कि आप इस चीज़ को हम्म, समझने की कोशिश कीजिए कि जो सदियों से आपको नीचा दिखा, अब हम बताते हैं कि क्यों नीचा दिखाया है। नीचा दिखाने का मूल मकसद ये था कि भारत में बुद्ध धर्म का जितना भी विकास हुआ है, विदेशों हम्म, में जितने भी बुद्ध मिले हैं, ये सारा व्यापार के माध्यम से लेके जाते थे भारत के लोग, और भारत के जो व्यापारी थे, वो सब के सब प्रॉपर बुद्धिस्ट थे। तो उसके लिए टारगेट करना बहुत ज़रूरी था उस वर्ग को जो रीढ़ की हड्डी था बुद्धिज़्म के प्रचार-प्रसार के लिए। और यही ये बात सर आप अब जैसे कुछ देर बाद जैसे हमको भी गाड़ी से पार करना था, जैसे तो कुछ देर बाद। अब बात हो सकती है बात खत्म हो गई है। अब सीधे-सीधे बता देता हूँ बात खत्म ही हो गई है। तो वो रीढ़ की हड्डी था। उसको खत्म करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए इस तरह से उनको नीचा किया गया, उनके समाज को नीचा किया, महिलाएँ सबको नीचा किया गया, ये मुख्य कारण था। तो चलें साकेत गुप्ता, आपको काफ़ी कुछ आज समय भी दे दिया, काफ़ी कुछ बता भी दिया है। आज बस इतना ही। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। फिर मिलेंगे अधिक अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। देखते रहिए वैदिक मंथन चैनल को। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।